ट्रिग्नोमेट्री का क्या एप्लीकेशन है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री का एस्ट्रोनॉमी में एप्लीकेशन है, ज्योग्राफी में भी एप्लीकेशन है, लेकिन मैथमेटिक्स में खास तौर पर ये देखें कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनकी हाइट मेजरमेंट हम नहीं कर पाते हैं। जैसे हाइट ऑफ ट्री, कोई ट्री है, इसकी हाइट हमें मेजर करना हो तो ट्री की हाइट मेजर करने में दिक्कत होगी, तो ट्री के बेस से कुछ दूरी पर, कुछ डिस्टेंस पर हम खड़े हो जाते हैं, यहाँ खड़े हो जाते हैं। ट्री के बेस से कुछ डिस्टेंस पर हम खड़े होते हैं और ट्री के टॉप को देखते हैं। तो यहाँ से ट्री के टॉप को देखेंगे तो ये हमारा साइड ऑफ विजन है, जो देखने का रास्ता होगा वो ये होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। तो साइड ऑफ विजन ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है, इस एंगल को हम मेजर कर लेते हैं। सपोज दैट ये थीटा है, इस एंगल को मेजर कर लिया। ये डिस्टेंस हमें मेजर अगर है, ये डिस्टेंस सपोज दैट ये डिस्टेंस आपका 15 मीटर है, 15 मीटर है। ये हाइट हमें कैलकुलेट करना है, ये मालूम नहीं है इसकी हाइट कितनी है, और यहाँ हमने मेजर किया ये 30 डिग्री आ रहा है। यहाँ से हमने मेजर किया हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री आ रहा है। तो यू नो दैट कि ये थीटा है, तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो tan थीटा देता है। तो tan 30 डिग्री अगर लिखते हैं, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज x, परपेंडिकुलर x आया अपॉन बेस 50। tan 30 का मान 1/√3 होता है, ये इक्वल टू x अपॉन 15 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 15 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, और इस तरह से x इज इक्वल टू 15 अपॉन √3, ये कट जाएगा, 5√3 होगा। तो 5√3 मीटर इज इक्वल टू x, यानी कि हाइट ऑफ द ट्री जो है 5√3 है। इसी तरह अगर किसी रिवर के एक किनारे आप खड़े हैं, रिवर हो, कैनाल हो, उसके एक किनारे आप खड़े हैं, दूसरे किनारे कोई टावर है, तो इजीली अगर टावर की हाइट हमें मालूम है या बिल्डिंग की हाइट मालूम है, तो बिल्डिंग के टॉप से ये रिवर बह रही है, कोई नदी बह रही है, और नदी के किनारे एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें मालूम है। इसकी हाइट मालूम है तो सपोज दैट 30 मीटर ये हाइट है, और यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ से इस नदी के दूसरे एंड पर, बेस के सामने दूसरे एंड पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को हम देख रहे हैं, इस पॉइंट को देख रहे हैं। तो यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ देखिएगा, ध्यान देंगे, इसके हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचते हैं, और यहाँ से हमारा साइड ऑफ विजन ऐसे होगा। साइड ऑफ विजन ये होगा, यहाँ से देखेंगे हम इसको, तो ये साइड ऑफ विजन होगा, और ये जो है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है, ये कितना एंगल बनाता है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो यही एंगल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये और ये एंगल अल्टरनेट एंगल होगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। बड़ी आसानी से हम tan थीटा अप्लाई कर देंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा अप्लाई कर देंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। अगर ये x है, आइए थीटा की जगह अगर मान लीजिए कि 45 डिग्री ले रहे हैं, 45 डिग्री बना रहा है, ये 45 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ tan 45 ये इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 30 अपॉन बेस x, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 30/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो दिस इज द ब्रेथ ऑफ द 30 मीटर, दिस इज द ब्रेथ ऑफ द रिवर, दिस इज द ब्रेथ ऑफ द रिवर। तो इस तरह से हम किसी ट्री की हाइट और इसका वो हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आर क्लियर? तो अब देखें, ये ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन के बारे में आपको बताया गया था। अब हमें ये देखना है कि कौन सा एंगल कहाँ बनेगा, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप ध्यान देंगे।
अगर मान लीजिए कि कोई टावर है, बिल्डिंग है, या ट्री है, या इलेक्ट्रिक पोल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर खड़ा है, प्लेन पर खड़ा है, ये पोल है, और इस प्लेन पर किसी प्लेस से ऑब्जर्वर यहाँ है, ये नीचे खड़ा है और ऊपर इसके टॉप को देख रहा है। ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, देखने वाला यहाँ खड़ा है और ऊपर देख रहा है, तो साइड ऑफ विजन इसका ये होगा। और ये जो है हॉरिजॉन्टल के साथ ये साइड और विजन जो एंगल बनाता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ साइड और विजन जो एंगल बनाता है, इस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए कि किसी बिल्डिंग पर आप खड़े हों और ये प्लेन सरफेस पर कोई पॉइंट है और यहां से आप इसको देख रहे हैं, यहां आप हैं, ऑब्जर्वर यहां है और यहां से वो देख रहा है, तो साइड ऑफ विजन उसका ये होगा। आइए यहां जो प्लेन आप खींचेंगे, पैरेलल प्लेन के पैरेलल एक लाइन को खींचेंगे, उसके साथ जो एंगल बनाएगा, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इस तरह के इस एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है। सिंस दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, सो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा इसके बराबर होगा, ये थीटा यहाँ हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आप क्लियर हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको क्लियर हो गया। क्लियर है आप? कोई दिक्कत? ओके, अब हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। यहाँ एक चीज याद कीजिएगा, अगर ऑब्जर्वर नीचे किसी पॉइंट से ऊपर की किसी वस्तु को देख रहा है, तो हमारा साइड ऑफ विजन ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो ये प्लेन के साथ जो एंगल बनाएगा, यहाँ जो प्लेन खींचेंगे, प्लेन के साथ जो एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और ऊपर से हम नीचे की किसी वस्तु को देख रहे हैं, नीचे की किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो साइड ऑफ विजन नीचे की तरफ ऐसे गर्दन करके हमें देखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे देखना पड़ेगा। तो साइड ऑफ विजन हमारा ये रहेगा, ये होगा, इस दिशा में होगा। तो साइड ऑफ विजन जो होगा वो इस पैरेलल के साथ, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक लाइन खींचे और इस पैरेलल के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। आर यू क्लियर? अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के। एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.1, फर्स्ट क्वेश्चन। A circus artist is climbing a 20 meter long rope. सर्कस का आर्टिस्ट है, एक 20 मीटर लंबे रोप पर चढ़ रहा है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. एक वर्टिकल पोल है, ये ग्राउंड पर वर्टिकल पोल है और इस पर एक रोप बांधी गई है, टाइट करके बांधा गया है, ये रोप बांध दिया गया है टाइट करके। ये 20 मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर लॉन्ग रोप है, वर्टिकल पोल के टॉप से इसको बांधा गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट, ये पोल की हाइट है, पोल की हाइट हमें फाइंड करना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के साथ ये रोप जो है वो एंगल 30 डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये पोल की हाइट हमें फाइंड करना है। ये बीसी अगर कर लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे लेट AB is 4, AB is 4, देन इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये पोल हमारा ये है, सपोज दैट इसकी हाइट x है,
यही हमें निकालना है, एक्स फाइंड करना है। तो ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होगा। तो हम सोचेंगे कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन कौन देगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देखेंगे। साइन थीटा ये होता है b बाई एक्स, और कॉस थीटा ये होता है b बाई एक्स, और tan थीटा ये होता है p बाई b। ये तीन हो, तो ये ध्यान देंगे यहाँ P और H का रिलेशन देखना है। तो P और H का रिलेशन यहाँ साइन थीटा में है, तो यहाँ हम साइन थीटा लगाएंगे ना, साइन थीटा की जगह 30, ये लीजिएगा जो P ए बी अपॉन ए सी। साइन थीटा का 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 इक्वल टू ए बी एक्स अपॉन ए सी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखेंगे 2 इंटू एक्स 2x इक्वल टू 20 इंटू 120, x इक्वल टू 20 अपॉन 2 दैट इज 10। तो हाइट 4 is equal to 10 meters. Is it clear? Next question. Question number 1 था। Question number 2. कह रहे एक ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, एक पेड़ स्टॉर्म से टूट जाता है, ब्रेक मतलब टूटना। द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 with A। ये देखिएगा ये ट्री है, ये अर्थ है हमारी, और पेड़ यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से ये ऊपर का टूट जाता है और ये टूटकर ये इधर से आकर यहाँ टच कर जाता है। ये टॉप जो है ये यहाँ टच करता है, तो टॉप आकर यहाँ टच कर गया, ये टच कर गया। यही चीज जो है ऐसे घूम कर आकर टच कर दिया। ब्रोकन पार्ट टचेस द ट्री bend so the top of the tree touches the ground making angle 30 degree with A। ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री with A। The distance between the foot of the tree and point whether the top touches is 8 meter। कह रहा है foot of ट्री का फुट ये है, और वहां जहां ये टॉप आकर टच किया है इसके बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये पूरी पेड़ की हाइट है निकालनी है। तो सपोज दैट कि ये x है और ये y है, ध्यान यहां से यहां तक को x मान लीजिए और ये y मान लीजिएगा। तो हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू x प्लस, ये पूरा हाइट ऑफ तो यही पार्ट ब्रोक होके यहाँ आया है, तो ये y हो जाएगा, ये टूट कर ये चीज टूट कर यहाँ आ गया, तो ये y हो जाएगा। यानी कि इस केस में बेस मालूम है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है और हाइपोटेन्यूस निकालना है। x की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर निकालेंगे और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस निकालेंगे। ए बी सी ट्रायंगल देंगे, तो लिखेंगे ए ट्रायंगल ए बी सी। पहले हम ये निकालना, परपेंडिकुलर निकालना, बेस मालूम है, परपेंडिकुलर निकालना है, tan थीटा लगा देंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी, ए बी अपॉन बी। tan 30 का मान 1/√3 इज इक्वल टू ए बी एक्स अपॉन बी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x अपॉन √3 ये इक्वेशन नंबर हो गया, ये x मालूम हो गया। अब हमें बेस मालूम है और ये
हाइपोटेनियस निकालना है, तो बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन हमें cos थीटा मिलता है, बेस और हाइपोटेनियस का। तो लिखेंगे cos 30 डिग्री ये इज इक्वल टू बेस BC अपॉन 3। बेस cos 30 डिग्री का मान 3/2 इज इक्वल टू BC AC निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो √3 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 8 × 16 y इज इक्वल टू 16 अपॉन 3। ये हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री अभी हमने देखा x + y होगा, तो हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू x + y। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, x की वैल्यू 8 अपॉन 3 और y की वैल्यू 16 अपॉन 3। ये एलसीएम कर लेंगे, √3 होगा, ये 8 + 16 ये हो जाएगा 24 अपॉन 3। इसको कट ऑफ करेंगे, 8 × 3 Is it clear? Question number 3. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in park. पार्क में आप गए होंगे, आप देखते होंगे कि बच्चों के खेलने के लिए एक सीढ़ी बनी होती है, सीढ़ी पर बच्चे चढ़ जाते हैं और चढ़कर एक स्लाइड पर फिसलते हैं। अपने स्लाइड ऐसे बना होता है और उस पर बैठ जाते हैं, बैठकर फिसल कर जमीन पर फिर चले जाते हैं। उसी तरह का कॉन्ट्रैक्टर पार्क में बनाना चाहता है। कैसा बनाना चाहता है ये देखें। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द 5 years एज, उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 5 साल से कम है। शी प्रीफर टू हैव द स्लाइड व्हिच टॉप इज एट हाइट 1.5 मीटर। 5 साल के 5 ईयर्स से छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए एक स्लाइड बना रहा है जिसका टॉप है, ये स्लाइड है, स्लाइड का टॉप 1.5 मीटर रखा है। ये स्लाइड है, ये स्लाइड है और ये 1.5 मीटर 1.5 मीटर को एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और ये स्लाइड जो है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री। शी वांट टू हैव वेदर फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए। शी वांट टू हैव स्टेप slide at the height of 3 meter and inclined 60 degree to the ground। कह रहा है बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर है, हाइट 3 मीटर कर देगा और ये 60 डिग्री बनाता है ग्राउंड के साथ। कितना बनाता है? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री बनाता है, 3 मीटर हाइट हो गया। ये 2 स्लाइड बनाता है। आगे पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। इन दोनों केस में स्लाइड का लेंथ माने इसका लेंथ और इसका लेंथ हमें फाइंड करना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस। तो इसको एक ट्रायंगल ले लीजिए ABC, दूसरा DEF ले लीजिए। ये 2 क्वेश्चन हैं और इन दोनों को सॉल्व करने के लिए देखेंगे। इन ट्रायंगल ABC हमें ये निकालना है, इसका लेंथ निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है, AC निकालना है और थीटा के सामने परपेंडिकुलर दिया गया है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन साइन देता है। तो एक ट्रायंगल ABC साइन 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री है यहाँ, 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन AC, AB अपॉन AC।
साइन 30 डिग्री का मान 1/2 इज इक्वल टू ए बी 1.5 आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए सी इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3 मीटर। पहला आंसर ए सी का लेंथ जो होगा 3 मीटर होगा। क्लियर हो? अब इस क्वेश्चन के लिए देखें, इन ट्रायंगल DEF, इन ट्रायंगल DEF में देख रहे हैं यहाँ की लेंथ हमें DF निकालना है, स्लाइड का लेंथ निकालना है। तो DF हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा ही बनाएंगे। साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन देता है। परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू DE अपॉन DF। साइन 60 का मान होता है √3/2, ये इज इक्वल टू DE 3 अपॉन DF। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो √3DF इज इक्वल टू 3 × 6 DF इज इक्वल टू 6 अपॉन √3 दैट इज 2। चाहे तो √3 का मान आप 1.73 रखकर इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। ये इक्वल टू 2 इंटू 3 की वैल्यू होती है 1.73, कैलकुलेट कर देंगे तो 3 × 6 3.89 ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, that is the question number 3. Question number 4. The angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground. Top of the tower, एक टावर है जिसके टॉप कहाँ से, तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, यहाँ से इसका एलिवेशन को आप जानते हो। यहाँ से ये साइड है देखने के लिए, साइड ऑफ विजन है, तो साइड ऑफ विजन हॉरिजॉन्टल के साथ ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। ये पॉइंट जो है 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट इज 30 डिग्री। यानी कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, किसी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर किसी पॉइंट से जो टावर के फुट से 30 मीटर अवे है। ये पॉइंट जो है टावर के फुट से 30 मीटर अवे है, यहां एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री पाया जाता है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हमें करना है। लेसन, तो ये हमें x निकालना है, ये हाइट ऑफ द टावर निकालना है, और ये बेस मालूम है, थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर निकालना है, बेस परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बेस मालूम है,
तो हम इसमें रिलेशन लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा देता है, तो लिखेंगे एक ट्रायंगल ABC tan हाउ मच डिग्री, 30 ये लिखाएंगे परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस tan 30 का मान 1/√3 होता है। ये लिखाएंगे AB x है और BC 30 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इक्वल टू 3x, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 30 का मान 3, ये कट जाएगा इससे 10√3 का, आंसर हो गया x इक्वल टू 10√3 मीटर। हाइट of tower is equal to 10√3. Question number 5. A kite is flying at the height of 60 meter above the ground. ये kite है, ये 60 मीटर above the ground है, kite है, ये 60 मीटर above ग्राउंड से है। और आप जानते हो कि kite को फ्लाई करने के लिए एक स्ट्रिंग से बांधा जाता है, डोरी से बांधा जाता है, और kite को उड़ाने वाला लड़का यहाँ खड़ा है और यहाँ से kite को ये बांधे हुए है डोरी से। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वो धागा है जिससे ये काइट यहाँ बंधा हुआ है। आगे देखेंगे, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कह रहा है कि ये स्ट्रिंग टाइट है, सीधी है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद ग्राउंड इज 60 डिग्री। इस स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ इंक्लाइनेशन यानी कि एंगल जो है वो 60 डिग्री 60। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग की लंबाई आपको निकालना है। कह रहा है assuming that there is no slack in the string। भाई जाहिर बात है कि आप जानते हो कि अगर कोई काइट उड़ेगा यहाँ से उड़ेगा तो रस्सी जो होगी ऐसे हो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि यूं कीजिए कि ये सीधी है, ये सीधी है, जैसा फिगर है वैसा है, सीधी रस्सी है, तो कोई स्लैक नहीं है, कोई मोड़ नहीं है। तो ये इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का लेंथ ये है ABC। हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ AC। टू फाइंड AC निकालना है, AC निकालना है। ये 60 डिग्री दिया गया है, तो इसके सामने वाला साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन उसमें से ढूंढेंगे, दैट गिव यू साइन थीटा। तो साइन थीटा के केस पर 60 डिग्री इज इक्वल टू हाइट हो गया परपेंडिकुलर AB आया अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग AC लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, यही हमें फाइंड करना है। तो साइन 60 का मान √3/2 इज इक्वल टू AB अपॉन AC। AB की वैल्यू रखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? 60। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3AC इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। AC इज इक्वल टू 120 अपॉन 3, ये कट जाएगा, 40√3 होगा। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40√3 आंसर। ओके, आज इतना ही रहेगा। नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। अगर आप चाहें तो आगे बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है।